रोल सर। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के खास कार्यक्रम प्रेस क्लब में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे जो सियासी संकट में जो सुलह हुई है, उसके बाद में विधायक जो हैं गहलोत कैंप के आज जयपुर पहुंच गए। उससे पहले कल एक विधायक दल की बैठक जैसलमेर के अंदर हुई थी, सूर्यागढ़ में। वहां पर क्या कुछ रहा, इसके बारे में बताएंगे मेरे साथी दिनेश डांगी। इसके अलावा एक जो खास खबर निकल कर के आ रही है वो ये है कि जो मंत्री हैं, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह, उनके परिवार वालों यानी उनके एक भाई और पिता के नाम से ईडी के नाम से नोटिस जारी हुआ था। आज उनको तलब किया गया था यहाँ पर ईडी के ऑफिस में। क्या कुछ रहा, इसके बारे में जानकारी देंगे 2000। और प्रदेश के अंदर कोरोना के हालात जो हैं, अब थोड़े ज़्यादा संक्रमित रोगियों की संख्या ज़्यादा बढ़ने लगी है। उसके अंदर करीबन 1200 रोगी कल आए थे। आज के क्या हालात हैं, इसके बारे में बताएंगे माफ़ कीजिएगा, इसके बारे में बताएंगे बसंत पांडे जो मेरे साथी हैं, वो उन्होंने आज इसके ऊपर काम किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो सियासी जो सुलह हुई है उसके अंदर बात करेंगे कि कल दिनेश बात निकल करके आई थी कि कहीं जो कल विधायक दल की बैठक हुई उसके अंदर कुछ लोगों ने नाराज़गी जाहिर करी अविनाश पांडे और रणदीप सुरजेवाला के सामने। जी देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल होती है और जाहिर सी बात है इनकी वापस कह सकते हैं घर वापसी हुई है, नाराजगी दूर हुई है पायलट कैंप की। तो जाहिर सी बात है दूसरे विधायक भी राजनीतिक तौर पर नाराज होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बिना पूछे ये सारा इनका जो है नाराजगी दूर नहीं हुई है, उनकी वापसी दूर नहीं है। ऐसे में विधायकों की कह सकते हैं कि नाराजगी आलाकमान के सामने कोई अहमियत नहीं रखती, लेकिन एक रणनीति के तौर पर विधायक दल की बैठक बुलाई गई, एक मैसेज देना था, आलाकमान तक पहुंचाना था कि पायलट ही नहीं हम भी हैं, हमारे पास भी विधायक। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आखिर में यह भी साफ कर दिया कि हमने पहले ही कहा था कि अगर आलाकमान जो भी फैसला करे उनको माफी दें तो वो हमें फैसला मंजूर रहेगा, वो सर्वोपरि होगा। तो आखिर में उन्होंने यही कहा कि भूलो और आगे बढ़ो। तो वो अब कह सकते हैं कि एपिसोड खत्म हो चुका है, क्योंकि आलाकमान अपने आप में एक बड़ा कद होता है, उसका फैसला सर्वोच्च होता है। जो भी बात होनी थी, जाहिर सी बात है केसी वेणुगोपाल भी बातचीत करके गए थे, गुपचुप रायशुमारी करके भी गए थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पूछ कर ये सब चीज़ें हुई है। तो एक दोनों कैंप की तरफ से अभी भी दाव पेच यहाँ पर जारी है, नाराजगी की बातें भी आ रही है। उनको कहा मैं तुम्हारे अभिभावक के रूप में काम करता रहूँगा। अभी भी कह सकते हैं कि पाले बने हुए लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि बाड़ेबंदी आज आखिर क्यों करनी पड़ रही है, क्यों नहीं खोला गया। तो कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन के तौर पर कि 102 विधायक मेरे साथ खड़े हैं, उधर 19 विधायक है, एक गलत मैसेज भी जाहिर सी बात है कि गया है कि 19 विधायकों ने बार्गेनिंग करी, प्रेशर बनाया, उनकी वापसी न चाहते हुए भी हो गई, तमाम चीज़ें। तो अब नाराजगी जो कह सकते हैं कि अहमियत नहीं रखती, फैसला ये आला कमान का है। कईयों ने कहा कि दिल्ली चलना चाहिए, कईयों ने कहा हम भी कमेटी के सामने अपनी बातें रखें। तमाम चीज़ें उस बैठक में हुई। अशोक चांदना, साले मोहब्बत, सैम लोढ़ा ने कहा कि बहुत गलत मैसेज गया, लेकिन आखिर में मुखिया ने कहा कि भाई फैसला आला कमान का है, हमें मानना होगा और भूलो और माफ करो। अब आज जो जैसलमेर से लौटे हैं विधायक, आपकी बात हुई थी उनसे, क्या कुछ कहना है उनका, क्या उनका राय थी जो फेयरमाउंट जाने से पहले? जी देखिए, तमाम 13 दिन के बाद ये विधायक जैसलमेर से आज पिंक सिटी जयपुर आ चुके हैं और उन्होंने कहा कि आलाकमान ने जो फैसला किया है वो मंजूर है और 122 विधायकों का दावा किया, उनको उन्होंने एडिट भी कर लिया है, जोड़ लिया है और बोला आलाकमान का फैसला हमें मंजूर था। मीडिया के सामने उन्होंने यही कहा, सत्य की जीत हुई है, ये उन्होंने विधायकों का रिएक्शन दिया है, यानी उन्होंने आलाकमान पर छोड़ा और उनके फैसले को स्वीकार कर। एक बात और पूछना चाहते हैं कि अब क्या विधायक दल की बैठक होगी, कब होगी विधायक दल की बैठक, क्या पायलट कैंप उसके अंदर शामिल होगा? जी बिल्कुल, कल विधायक दल की बैठक रखी गई है। हालांकि अभी विधायकों को सूचना नहीं दी गई है, उन्हें ये कहा है कि रात को मुख्यमंत्री आएंगे, उनसे चर्चा होगी, उसके बाद आपको सूचना दी जाएगी। और हाँ, कल विधानसभा में विधायक दल की बैठक हो सकती है, पूरी संभावना है और वो कांग्रेस के विधायक है। जाहिर सी बात है विधायक दल की बैठक में सचिन पायलट भी आएंगे और उनके कैंप के विधायक साथी भी पहुंचेंगे। ध्वज, आज जो परिवहन मंत्री हैं उनके परिजनों को ईडी का नोटिस दिया हुआ था, क्या मामला है ये, और अब नोटिस देना और उसके अंदर बातचीत करना क्या लग रहा है? देखिए, जैसे डांगी जी ने कहा है कि सियासी संग्राम है वो लगभग अब समाप्त हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से नोटिस अब जो दिए जा रहे हैं, राजस्थान के परिवहन मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उनको और उनके परिवार को नोटिस दिया गया है। तो ईडी में उनकी पेशी थी आज वो पहुंचे हैं। इससे पहले भी नोटिस दिया गया था, लेकिन वो जैसलमेर थे इसलिए वहाँ पेश नहीं हो पाए। उनके पिताजी को टारगेट किया गया है और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि किसी भी नेता से अगर बात करनी है, किसी भी नेता से अगर लड़ाई लड़नी है तो आप सामने लड़िए, आप उनके परिवार को क्यों घसीटते हैं। और वो अपने
जो है सीए को साथ लेके पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि मैं सारा पक्ष रखूंगा और क्या किसी भी तरीके का हम किसी प्रकार का अगर कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो ये क्या गैर कानूनी है क्या। तो जिस तरीके से उन्होंने सेंट्रल पे और केंद्र पे मामला क्या था, मामला किस 4 मामले साल में? पुराना ये बताया जा रहा है मामला, जिसमें गलत तरीके से जो पैसे का लेन देन है उसके बारे में बताया जा रहा है। हालांकि उस टाइम जो सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, तो उस वक्त का मामला बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा कोई लेना देना नहीं, और जो फर्म थी उस फर्म में इनके भाई, इनके पिताजी और ये खुद उसके अंदर जो है पार्टनर थे। उसको लेकर वो अपने जो सीए के साथ पहुंचे हैं और सारी जितनी भी जो जानकारियां हैं वो ईडी के सामने पेश करेंगे। फिलहाल अभी पेशी चल रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी किस तरीके। हालांकि उन्होंने एक बात जरूर कही है कि मैं पूरी तरीके से जो है सच्चाई पर जो है भरोसा करता हूँ और जीत हमेशा जो है सच्चाई की होती है, इस बार भी होगी। कोरोना को लेकर के बसंत क्या चल रहा है? कल भी 1200 जो है संक्रमित रोगियों की संख्या निकल करके आई राजस्थान से, लगातार बढ़ रहा है। पहले आंकड़ा 1000 के नीचे था, अब 1100 पहुंचने लगा, 1200 तक आने लगा। क्या कर रही है सरकार? कुछ इस मामले में कोई बात? देखिए, एक बड़ा विस्फोट कह सकते हैं कि कल देखने को मिला था। 1200 से अधिक पॉजिटिव आए थे। हालांकि आज भी दिन की शुरुआत के साथ 595 पॉजिटिव आए और आंकड़ा 55,000 के पार पहुंच गया। हालांकि एक्टिव केस की संख्या 14,000 के पार है, क्योंकि शुरुआत से ही मुख्यमंत्री कहते आ रहे हैं कि टेस्टिंग का दायरा जितना बढ़ेगा, स्थिति खुलकर सामने आएगी, उसको नियंत्रण करने का प्रयास भी किया जाएगा। हालांकि सरकार अपने स्तर पर लगातार प्रयास करने में लगी है, क्योंकि फील्ड में डॉक्टरों को उतारा गया है। रिटायर्ड जो डॉक्टर थे उनको फील्ड में उतारा गया है, दंत चिकित्सक थे उनको भी उतारा गया है, ईएसआई के डॉक्टरों को भी हालांकि जो फील्ड में उतारा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं बीते दिनों देखने को मिला था कि 10 दिन का जागरूकता अभियान चलाया था ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन अभी भी कह सकते हैं कि खुद चिकित्सा मंत्री कह रहे हैं कि लोग जागरूक नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में जरूरत है जन जागरूकता अभियान चलाने की। इसको लेकर भी सरकार कार्य करने में लगी है। साथ ही साथ प्लाज्मा थेरेपी पर जोर भी दिया जा रहा है। इसको लेकर एसएमएस अस्पताल में प्लाज्मा बैंक भी जो है तैयार बनाया गया है। उसका भी पोस्टर विमोचन पूर्व में चिकित्सा मंत्री ने किया था। चिकित्सा मंत्री साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो व्यक्ति शुरुआत में पॉजिटिव था और बाद में उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, वो खुलकर सामने आए और अपना ब्लड डोनेट करे, ताकि जो इसका तोड़ निकाला जा सके। हालांकि खुद चिकित्सा मंत्री कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसे में कोरोना को नियंत्रण करना है तो सावधानी ही बचाव है, तो सरकार की गाइडलाइन की पालना होनी चाहिए। दिनेश, एक सियासी संग्राम से जुड़ा हुआ एक सवाल हो रहा है। कल भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक होने वाली है, उसके अंदर केंद्रीय नेताओं को भी बुलाया जा रहा है। क्या कारण रहे कि विधायक दल की बैठक में केंद्रीय नेताओं को शामिल किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी? क्या कोई आपस में नेताओं के बीच में आपसी खींचतान है अभी? जी बिल्कुल, ये एक सियासी महासंग्राम हुआ। उसमें 2 तस्वीरें अलग अलग देखने को मिली कि कांग्रेस की गुटबाजी ओपन सड़कों पर आ गई, तो वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत वर्सेस वसुंधरा राजे 2 गुटों की गुटबाजी देखने को मिली। वसुंधरा राजे से पूछा नहीं गया या किस तरह वो दिल्ली में बड़े नेताओं से मिली, उन्होंने अपनी बात मजबूती से रखी। कई विधायकों की नाराजगी कि हमसे पूछा नहीं, इतना बड़ा एपिसोड हुआ, क्या हुआ, इस तरह नेता आपस में लड़े हैं, इसका गलत मैसेज यहाँ पर गया है, ऑडियो टेप में नाम आए। तो उसको लेकर जाहिर सी बात है कि अब केंद्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व बड़े नेता को भेज रहे हैं, एक मैसेज देने की कोशिश होगी, एकजुट रखने का प्रयास हो रहा है। और किस तरह वहाँ पर बातचीत की गई, किस तरह विधायकों ने बाड़ेबंदी में जाने से मना किया गया, आपस में तालमेल नहीं दिखा गया, कि इतनी पब्लिक में ये मैसेज गया कि सियासी घटनाक्रम को हम भुनाना और केस करना तो दूर, अपनी और गुटबाजी खुल करके सामने आएगी और गलत मैसेज गया है। लोगों का कहना है कि दोनों ही दलों में धड़े हैं, गुटबाजी है और दोनों दल एक समान है। ये इस सियासी एपिसोड की एक अलग तस्वीर निकल कर सामने आई। कहाँ तो मुकाबला उनकी गुटबाजी को लेकर और कहाँ गुटबाजी को भुनाना चाह रही थी भाजपा, और गले में खुद की गुटबाजी आ गई। जो लड़ाई थी वो खुलकर सामने आ गई। तो ये थे सियासी घटनाक्रम से जुड़ी हुई तमाम खबरें। तो इंडिया न्यूज़ राजस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपको तमाम अपडेट्स मिलते रहेंगे। आपको सिर्फ इसको सब्सक्राइब करना है, जो बेल आइकॉन नज़र आ रहा है इसको आप टच करेंगे तो आपको तमाम ताज़ा और अपडेट खबरें मिलती रहेंगी। धन्यवाद।